हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन पे एंड हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन भी है। सो फटाफट से अपनी बुक्स निकालिए एंड बुक में से क्वेश्चन रीड कीजिए। डायग्राम ऑफ द एडजगिन पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशंस 24 इंटू 28। यहाँ पे एक पिक्चर फ्रेम दे रखा है, फोटो का जो फ्रेम होता है, जो उसके एक्सटर्नल यानी कि आउटर डायमेंशंस हैं वो 24 और 28 हैं एंड इनर डायमेंशंस, फोटो फ्रेम आपने देखा ना, थोड़ा सा चौड़ा होता है, अंदर लगाने की फोटो जगह होती है एंड बाद की वुडन या प्लास्टिक का जो भी होता है वो फ्रेम होता है। तो जो इनर डायमेंशंस हैं वो 16 और 20 हैं। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। सेक्शंस मतलब ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये चार सेक्शंस जो हैं, हमें चारों का एरिया निकालना है। इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, विड्थ मीन्स चौड़ाई, यानी कि जो ये वाली चौड़ाई है ये अगर हर सेक्शन की सेम है तो हमारे को इसका एरिया निकालना है चारों ही सेक्शंस का। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने ऐसे यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ कर रखी है। अब आप देखिए हमें निकालना क्या है, हमें इन सेक्शंस का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैंने नंबर दे देती हूँ 1 2 3 4, 4 सेक्शन है, 1 2 3 4। मैंने 1 के सामने 2 इसलिए दिया है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट वाले सेक्शंस इक्वल हैं। ठीक है, और ये दो इक्वल हैं, देखिए क्योंकि इनकी डायमेंशन सेम है ऑपोजिट, इसलिए मैंने 1 के साथ 2 नंबर ऑपोजिट साइड में दिया है। ठीक, अब हमारे को दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि ये शेप कौन सी है, बताइए कौन सी शेप है ये? ट्रपेजियम है ना, ये दो पैरेलल साइड्स और ये नॉन पैरेलल, तो ये 4 ट्रपेजियम हो गए। हमें इनके एरिया निकालने हैं चारों ही सेक्शंस के। तो सेक्शन 1 का आ जाएगा तो 2 का हम ऑटोमेटिकली लिख देंगे सेम है, 3 का आ जाएगा तो हम 4 का लिख देंगे सेम है, इसलिए हमें 4 नहीं निकालने, हमें निकालने हैं सिर्फ 2। तो स्टार्ट करते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्शन 1, ठीक है, ब्रैकेट में आप ट्रपेजियम लिख दीजिए क्योंकि हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है ट्रपेजियम का एरिया? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब हाफ इंटू ये ट्रपेजियम 1 ये है, इसका हाइट कितनी है? हाइट कौन सी होती है? ये बीच की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब देखो हाइट कैसे निकालेंगे बच्चों। ये साइड 28 है पूरी, ये साइड 20 है। जब 20 और ये जो चीज़ बच रही है ये इन दोनों को माइनस करके आ गई, यानी कि 28 में से 20 को माइनस करा तो ये और ये इन दो की हाइट आ गई। अब ये दोनों ही इक्वल हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया है कि सेम विड्थ है, तो यानी कि इसे हम अपॉन 2 कर देंगे, यानी कि हाइट आ गई 4। ये भी हाइट 4, ये भी हाइट 4, ये भी हाइट 4, ये भी हाइट 4, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन है कि हर सेक्शन की जो हाइट है वो सेम है। ठीक है, तो 4 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सेक्शन 1 लिया है हमने, तो एक पैरेलल साइड 24 है एंड दूसरी हमारी 16, 24 प्लस 16। बस अब आप इसे सॉल्व कर दो। हाफ इंटू 4 इंटू 24 और 16 को जब हम प्लस करेंगे कितना आएगा? 40। 2 2 ज़ा 4 कट गया एंड 42 ज़ा आ गया 80, और यूनिट हमारे को दे रखी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्शन 1 आ गया। सेक्शन 2 का एरिया बिल्कुल सेम होगा ऑपोजिट, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एरिया ऑफ सेक्शन 2 इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमारे पास 2 एरिया आ गए। अब हमें 3 का एरिया निकालना है। 3 का निकाल लेंगे तो 4 का सेम हो जाएगा। अब निकालो एरिया ऑफ सेक्शन 3 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसको फॉर्मूले को कुछ लोग बेस 1 प्लस बेस 2 भी लिखते हैं। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं हम। इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट हमारी 4 है क्योंकि सभी सेक्शंस की सेम थी, एंड पैरेलल साइड्स देखिए ये 20 और ये 28, एक पैरेलल साइड 28 है और इनर वाली 20 है, तो बस लिख देंगे हम 20 प्लस 28। अब आप इसे सॉल्व कर लो। हाफ इंटू 4 इंटू 48, सॉल्व करिए। 2 से 4 से 2 कट गया 2 टाइम्स एंड 48 2 ज़ा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये थर्ड सेक्शन का एरिया आ गया। अब बचा फोर्थ सेक्शन, तो थर्ड और फोर्थ का एरिया बच्चों सेम है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एरिया ऑफ
सेक्शन 4 इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लिखना चाहें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन 4 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्शन 3, दैट इज एरिया ऑफ सेक्शन 4 इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास चारों सेक्शंस का एरिया निकल गया जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन कई बार देखने से एक निगाह में हमें टफ लगता है, लेकिन उसे एक बार ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। सो बच्चों हमारी एक्सरसाइज 9.1 खत्म होती है इस क्वेश्चन के साथ ही। 9.2 स्टार्ट करते हैं मेरी आगे की वीडियोज़ में। देखते रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।